বর্তমানে এখনকার সালাফিদের মধ্যে একটি বিষয় খুব বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে, পৃথিবী গোলাকার নাকি সমতল। আর এই ব্যাপারে একটি চরমপন্থী দল বের হয়েছে যারা বলছে পৃথিবী সমতল, এটাই সালাফদের মানহাজ। যদি কেউ পৃথিবীকে সমতল না বিশ্বাস করে তাহলে এটা কুফরি। সত্যই কি এটা ঈমান ও কুফরির মাসালা? শিহাব ভাই, আপনি উর্দুটা একটু বলবেন। शेख साहब, अगला सवाल यह है कि आजकल यहाँ सल्फियों में बहुत बहस है कि ज़मीन गोल है या चपटी, और इस सिलसिले में एक इंतहा पसंद ग्रोह सामने आया है जो कहता है कि ज़मीन चपटी है। ये सलफ़ का मनहज है। ज़मीन की चपटी ना मानने तो कुफर है। उनका ये कहना है कि वाकई ये ईमान और कुफर का मसला है, ये अकीदत का मसला है। मैं तो हैरान हूँ कि हमारे जो मुसलमान हैं वो कितनी मजहबी आवारगी का शिकार हो चुके हैं। इस मसले का कतई तौर पर कुफर और इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक दलील है और एक इस्तिदलाल है। इस्तिदलाल के इनकार से भी कोई बंदा काफिर नहीं होता। और जिन उलमा ने ये साबित किया है कि जमीन गोल है, उन्होंने भी कुरान मजीद की आयत से इस्तिदलाल किया है। ऐसे जो साइंसी उलूम है उनमें किसी एक राय को इख्तियार करना और एक को छोड़ देना ये होता रहा है और इससे कुफर सरजद नहीं होता। तो इस्तिदलाल के इनकार से फासिक व फाजिर, गुमराह और काफिर नहीं होता। ना अल्लाह ताला का कोई ऐसा फरमान है कि जमीन चपटी है, ना रसूलुल्लाह का कोई फरमान है जमीन चपटी है। तो सलफ में से अगर किसी का ये कौल है तो ऐसे लोगों के अकवाल भी हैं कि जो ये कहते हैं कि जमीन जो है वो गोल है। अब तो ऐसे तैयारे, ऐसे कैमरे निकल आए हैं कि खला में जाकर जिसे जमीन का मुशाहदा किया जा रहा है, तो मुशाहदे का भी एतबार होता है। जैसे चांद को हम अपनी आंख से देख रहे हैं तो चांद की बनावट गोल है, इसी तरह सूरज को हम अपनी आंख से देख रहे हैं तो सूरज की बनावट भी गोल है। और जो सारे कैमरे इन्होंने मुख्तलिफ इदारों ने, नासा ने स्पेस के अंदर भेजे हैं, उससे जो जमीन की तस्वीरें ली जा रही हैं उससे भी हमें ये मालूम होता है। तो ऐसी दो राय मौजूद है। इसका कुफर इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमेशा ये बात याद रखें, दलील और इस्तिदलाल में फर्क है। अल्लाह ताला और उसके रसूल की बात में और बाद के लोगों के फहम में फर्क है। लोग बाद के लोगों की बातों को कुरान और हदीस का दर्जा दे बैठते हैं। ये यहूद व नसारा का तरीका है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। जब कोई वाज़ेह कतई दलालत, कतई सबूत, आयत, हदीस, सरी दलील हमारे सामने ना हो तो भाई हम इन मसाइल पर कैसे किसी को काफिर कह सकते हैं या इसका इनकार कैसे कुफर कह सकते हैं। तो ये तशद्दुद जो है ये बेजा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलकल मुतनत्तिऊन, बाल की जो खाल उतारने वाले हैं ना वो हलाक हो गए। अल्लाह ने हमें मुकल्लफ ही नहीं किया कि आप ये बात करें कि जमीन गोल है, चपटी है। ये तो कोई सवाल है ही नहीं। ना अल्लाह ताला ने, उसके रसूल ने इस बात का हमें पाबंद किया है। तो बाज लोग अपनी तहकीक को दलील के साथ जब नहीं मनवा पाते फिर बड़े बड़े संगीन लफ्ज जोड़ देते हैं कुफर के और इस तरह के डरावे। ये बर्रे सगीर पाक व हिंद के लोगों की आदत है। हमारे बाज़ अहले हदीस भी इस तरह करते हैं कि जब उनसे कोई दलील बन नहीं पाती तो वो डरावे देते हैं और डरावों के साथ किसी बंदे को अपनी तहकीक बनाना चाहते हैं। तो डरावों पर तो हमने कभी बरेलवियों की तहकीक नहीं मानी, तो हम अपनों की कैसे मान सकते हैं? तो मैं उनको नसीहत करता हूँ नरम। जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत उम्दा सवाल दिया।